अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल है आप लोगों के। अच्छा स्टूडेंट, आज हम क्लास 10 की एक्सरसाइज 18.2 करेंगे सिंध बोर्ड में। और इसका हम क्वेश्चन करेंगे 3, 1 और 2 मैंने आपको करा दिया था। तो आज हम 3, 4, 5 और 6 करेंगे, यानी कि 4 सवाल हम आज करेंगे और फिर 4 सवाल रह जाएंगे वो फिर नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तो चलिए हम शुरू करते हैं। मैंने क्वेश्चन नहीं लिखे हुए, क्वेश्चन क्योंकि बहुत बड़े बड़े हैं, तो क्वेश्चन मैं इसमें समझा देता हूँ और मैं डायरेक्ट सॉल्व करूँगा, ठीक है। तो देखें, इसमें क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं इफ़ यू डायरेक्टली प्रोपोर्शन, या इसको वेरीज भी कह सकते हैं। इफ़ यू वेरीज अंडर रूट वी, यानी अंडर रूट जो ये क्यूब रूट है, ठीक है, क्यूब रूट वी, यानी यू जो है वो वेरीज है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, क्यूब रूट ऑफ वी के। एंड यू की वैल्यू दी हुई है इन्होंने 4 और v की वैल्यू दी हुई 64। तो आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ u की वैल्यू मालूम करनी है। और किस कंडीशन में, जब v की वैल्यू 216 हो, और एंड द वैल्यू ऑफ v, और फिर v की वैल्यू मालूम करनी है जबकि u की वैल्यू 5 हो, ठीक है। ये क्वेश्चन है, अब मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, तो आप लोग देखेंगे कैसे होगा। अच्छा, तो पहले मैंने बताया था कि पहले हम सबसे पहले जो हमारी प्रायोरिटी होती है वो होती है कि के कांस्टेंट निकालना है। तो इसमें भी हमने पहले के कांस्टेंट निकालना होगा, ठीक है। तो मैं बुक यहाँ रख देता हूँ साथ में अपने, और फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। बुक नज़र आ रही होगी शायद आपको। तो ये देखें, ठीक है स्टूडेंट, समझ नज़र आ रहे हैं आप लोगों को, शायद नज़र आ रहा होगा, हाँ आ रहा है, ठीक है। चलें, एडजस्ट कर लिया मैंने। अब इसमें सबसे पहले हमने क्या करना है कि इस सवाल में हमने क्या करना है, सबसे पहले कि निकालनी है हमें वैल्यू किसकी, के कांस्टेंट की। तो हम पहले तो सवाल लिख लेते हैं। सवाल हमको दिया हुआ है u वेरीज क्यूब रूट ऑफ v, ठीक है। सबसे पहले आपने ये लिख लेना है, फिर आपने लिखना है u इजिकल टू का निशान लगाएंगे, ये वेरीज का निशान हट जाएगा, इजिकल टू का निशान आ जाएगा, और के की वैल्यू कांस्टेंट आ जाएगी, के कांस्टेंट आ जाएगा, और फिर अंडर रूट वी क्यूब रूट आपने लिख देना है। अब इससे हमें के की वैल्यू निकालनी है, तो के की वैल्यू हमारी निकलेगी, मैं डायरेक्ट निकाल देता हूँ। के की वैल्यू निकलेगी u अपॉन क्यूब रूट ऑफ वी, ठीक है। ये जो क्यूब रूट ऑफ वी है ये इस u के नीचे चला जाएगा, तो के की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपने इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देना है, जैसे कि हम पहले सवालों में करते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है कि u की वैल्यू लगानी है और v की वैल्यू लगानी है। देखें, u की वैल्यू हमें दी हुई है, इन्होंने u की वैल्यू दी हुई है हमें 4, तो हम u की जगह 4 लगा देंगे। देखें 4 लगा दिया। और v की वैल्यू हमें दी हुई है 64, तो v की जगह हमने लगा दिया 64, और ये आपने क्यूब रूट की सिंबल डाल दी, ठीक है। तो अब देखते हैं कि a की क्या वैल्यू आती है निकल के। तो k की वैल्यू आ गई आपकी 4, और हमने इसका क्यूब रूट निकाला 64 का। जब हम क्यूब रूट निकालेंगे तो वो 4 आएगा, ठीक है। 64 का क्यूब रूट 4 आएगा, आप कैलकुलेटर में निकाल के देख लीजिएगा। फिर 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ k की वैल्यू अप्रोक्स 1 आ गई, ठीक है। ये k की वैल्यू आ गई। ये पहला काम हमारा हो गया, ये समझ लें आधा काम हमारा हो गया सवाल। अब आगे देखें, उसने हमें फाइंड करने को क्या कहा है। उसने हमें फाइंड करने को कहा है कि ये देखें, फाइंड करने को कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ u की वैल्यू मालूम करनी है, जबकि v आपको गिवन होगा 216। तो अब हम u की वैल्यू इसी से निकालेंगे, ठीक है। u का फॉर्मूला हम इस इक्वेशन 1 से बनाएंगे, ठीक है। तो u का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, u इज इक्वल टू के मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट वी, ठीक है। ये जो अंडर रूट वी है ये k से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ रह जाएगा u, ठीक है। तो u इज इक्वल टू के अंडर रूट क्यूब रूट वी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखें कि के की वैल्यू तो हमने 1 लिख लेनी है, के की जगह 1 लिख लेंगे क्योंकि के की वैल्यू 1 आई थी, ठीक है। फिर यहाँ डॉट लगा दें, डॉट मतलब मल्टीप्लाई, और v की वैल्यू यहाँ उन्होंने हमें दी हुई है। v की वैल्यू हमें दी हुई है, कितनी दी है देखें, ये देखें 216 दी है, तो हम यहाँ पे 216 लिख लेंगे, और यहाँ हम क्यूब रूट की सिंबल लगा देंगे। फिर जब हम इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो इसका क्यूब रूट निकलेगा 6। 216 का क्यूब रूट 6 निकलेगा, और 6 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो u की वैल्यू आ जाएगी आपकी 6, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया पहला, यानी कि पहले का पहला आंसर हो गया।
अब उसने साथ ही पूछा था आपसे इस सवाल के अंदर, साथ ही पूछा था कि एक तो ये वैल्यू मालूम करी थी, फाइंड द वैल्यू ऑफ u, जबकि उन्होंने दिया हुआ था v। दूसरे ही उसने पूछा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ v, जबकि उसने दिया हुआ है u5। अब तो हमें अब v की वैल्यू मालूम करने के लिए v का फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। v का फॉर्मूला भी हम इससे ही बनाएंगे, ठीक है, इस इक्वेशन 1 से बनाएंगे। तो v का फॉर्मूला बन जाएगा v अंडर रूट क्यूब इज इक्वल टू के मल्टीप्लाई बाई यू, ठीक है। यानी ये v उधर जाएगा और ये k इसके नीचे आ जाएगा। तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा हमारा u अपॉन के, u अपॉन के बन जाएगा। ये हमारा इसका फॉर्मूला है इसका v का। अच्छा आप देखें v तो आखिर तक ऐसे ही चलेगा, v क्यूब रूट जो है ऐसे ही चलेगा, क्योंकि इसकी वैल्यू मालूम करनी है। u की जगह आपने u की वैल्यू लगानी है। u की वैल्यू इन्होंने हमें क्या दी हुई है, इन्होंने u की जगह वैल्यू हमें दी हुई है, यहाँ दी हुई है ना 4, देखिए ये दी हुई है 5 दी हुई है। तो u की जगह हमने 5 लगा लेना है और k की जगह हमने ये 1 वैल्यू लगानी, जो k कांस्टेंट आया था ना आपका, तो k की जगह 1 लगा लेंगे। तो u क्यूब की वैल्यू आ गई 5। अब जब हम इसका रूट ख़त्म करेंगे, इसका क्यूब रूट ख़त्म करेंगे, तो यहाँ पे क्यूब लगा देंगे, 5 के ऊपर हम क्यूब लगा देंगे, ठीक है। तो 5 का क्यूब निकालेंगे तो 5 का क्यूब आएगा 125। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब दो आंसर है आपकी, एक ये वाला आंसर हो गया v की वैल्यू और एक ये वाला आंसर हो गया जो u की वैल्यू मालूम करनी थी। ये दोनों वैल्यूज हमने मालूम पड़नी है, ठीक है। चलें जी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 4। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्व, ठीक है। हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे क्योंकि क्वेश्चन बड़े बड़े हैं, तो इसलिए थोड़ा टाइम लगता है लिखने में, तो हमारा टाइम बच जाएगा। इस तरह आप सवाल तो किताब से देख ही लेंगे, इसलिए हम डायरेक्ट सॉल्व करें। हम देखें 4 में ही कह रहे हैं इफ़, सवाल नज़र आ रहे हैं आपको, नहीं नज़र आ रहा शायद, दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है। ये देखें, ये है क्वेश्चन नंबर 4। कह रहे हैं इफ़ f वेरीज डायरेक्टली एज m क्यूब, तो हम यहाँ लिख लेते हैं f वेरीज, डायरेक्टली का लफ्ज़ इस्तेमाल किया तो डायरेक्ट हम m क्यूब लिख देंगे, m क्यूब, ठीक है। वैन m की वैल्यू दी हुई 3, f की वैल्यू 81, ठीक है। और फाइंड करना है हमें f, जबकि m दिया हुआ इतना। तो हमें इसमें एक ही चीज़ फाइंड करनी है, दो चीज़ें फाइंड नहीं करनी, सिर्फ f फाइंड करना है। तो तरीका वही होगा, पहले आप k कांस्टेंट निकाल लें, यहाँ लिखेंगे f इज इक्वल टू डालें, k डालें, m क्यूब डाल दें, ठीक है। उसके बाद k की वैल्यू निकलेगी, k की वैल्यू निकलेगी f अपॉन m क्यूब, ठीक है। ये वाले m क्यूब आ जाएगा इसके नीचे। तो f की वैल्यू हमें दी हुई है, f की वैल्यू दी हुई है, देखें क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दी हुई है। f की वैल्यू हमें दी हुई है 81 और m की वैल्यू हमें दी हुई है 3 पे आप लगा देंगे क्यूब। तो k की वैल्यू आ जाएगी 81 अपॉन 9 और 9 से कैंसिल कर देंगे तो 9 9 से 81, यानी कि k की वैल्यू आ गई 9, ठीक है। पहला काम तो ये कर लेना है, k की वैल्यू निकाल देनी है। उसके बाद उन्होंने पूछा क्या था, इसमें पूछा है उन्होंने फाइंड f मालूम करना है, जबकि m उन्होंने दिया हुआ है। तो अब f जो है आपका इस इक्वेशन नंबर 1 से ही मालूम होगा, इस फार्मूले से ही हम f का फार्मूला बनाएंगे, ठीक है। f का फार्मूला हमारा बन जाएगा f इज इक्वल टू के डॉट m क्यूब, ठीक है। ये m इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पे f रह जाएगा, तो f मैंने ये लिख दिया है और k डॉट m क्यूब हो गया। अब आप f मालूम कर रहे हैं, k की वैल्यू 9 आई थी, 9 आपने लिख देना है, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है, और m क्यूब हम निकाल लेते हैं। m की वैल्यू इन्होंने कितनी दी हुई है हमें, m की वैल्यू दी हुई है इन्होंने हमें 5। तो 5 का क्यूब निकाल लें, 5 का क्यूब कितना आएगा, 5 का क्यूब आ जाएगा हमारे पास 125 का क्यूब आ जाएगा। एक दफ़ा सवाल को ज़रा मैं रीचेक कर लूँ, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है इसमें। हमने k की वैल्यू सही निकाली है, k की वैल्यू आ रही है हमारी 9 आ रही है, 81 ऊपर था, f हमारा ऊपर 81 था, सही है। और m हमारा कितना था, 3 था। 3 का क्यूब निकाला हमने, तो 3 का क्यूब हो जाएगा 27, सॉरी 3 का क्यूब 27 होगा, 3 का क्यूब 9 नहीं होगा, ठीक है। तो 27 3 81 होगा, 27 3 तो k की वैल्यू आएगी 3, k की वैल्यू 3 आई, तो यहाँ पे भी k की वैल्यू 3 लगाएंगे हम, और यहाँ पे भी k की वैल्यू 3 लगाएंगे।
और 3 को जब हम 125 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा, आई थिंक मैं कैलकुलेटर से करके देख लेता हूँ, बन रहा है मेरा, कैलकुलेटर से बन के हमारा बन रहा है 375 बन रहा है, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। तो ये आपका f की वैल्यू आ गई, तो ये आपका आ गया आंसर नंबर 4, ठीक है। तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व, ठीक है, सॉल्व कर रहे हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, नज़र आ रहा है आपको। इफ़ y वेरीज इन्वर्सली एज x। अब यहाँ पे y जो है वो डायरेक्ट नहीं है, y जो है वो इन्वर्सली है। इन्वर्सली में हम 1 ऊपर लगाएंगे, ठीक है। इन्वर्सली है किसका? y, इफ़ y वेरीज इन्वर्सली एज x का इन्वर्स है, ठीक है। तो y की वैल्यू दी हुई है, x की वैल्यू दी है, और फाइंड करना है हमें y की वैल्यू। सिंपल, इसमें भी एक ही वैल्यू मालूम पड़ती है, ठीक है। तो y हमने वेरीज लगाया, इन्वर्सली का हम ऊपर 1 लगाएंगे। उसके बाद हम y इजिकल टू k लिखेंगे, k डॉट लगाते हैं यहाँ पे 1/x कर दें, और फाइनल वैल्यू v की बन गई k बन जा k/x हो गई, और k की वैल्यू बन गई हमारे पास v डॉट x, यानी v मल्टीप्लाई बाई x, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो k की वैल्यू बन। अब k की वैल्यू आती क्या है देखते हैं। v की वैल्यू हमें दी हुई है, इन्होंने देखे सवाल में v की वैल्यू हमें दी हुई है, सवाल नज़र आ रहा होगा आपको। सवाल में हमें दी हुई है y की वैल्यू, k की वैल्यू मालूम करनी है ना हमें। y की वैल्यू 10 दी हुई है, तो y की जगह हम इन्वर्सली x y इज इक्वल टू, अच्छा y ये v नहीं है, y है, सॉरी, ये y है, ठीक है। तो ये y बन जाएगा। अब y की वैल्यू हमें गिवन है 10, y की जगह हम 10 लिख देंगे, ठीक है, डॉट, और x की जगह हम लिख देंगे 3। तो डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो 10 3 हो जाएगा 30। तो k की वैल्यू आ गई 30, ठीक है। k की वैल्यू 30 आ गई। अब हमें मालूम क्या करनी थी, वैल्यू मालूम करनी थी हमें, y मालूम करना था, जबकि x गिवन है। अब y की वैल्यू हम इससे ही बनाएंगे, जो हम k का फार्मूला बनाते हैं ना, k के वाली ये वैल्यू, इससे हम y का फार्मूला बनाएंगे। y का फार्मूला बनेगा हमारा y इज इक्वल टू k/x, ठीक है। ये x k के नीचे चला जाएगा, y अकेला रह जाएगा। उसके बाद आपने y की वैल्यू निकाल लेनी है, तो y की वैल्यू आ जाएगी, k की वैल्यू हमारी 30 आ रही थी, और x इन्होंने हमें दिया हुआ है, देखिए सवाल में x हमें दिया हुआ है 10, तो 10 यहाँ लिख देना है। तो y की वैल्यू आ जाएगी 10 1 10 10 3 30, 3 आ जाएगी। ये हमारा तीसरा आंसर, ठीक है स्टूडेंट। ये हमारा दूसरा हो गया था, और ये हमारा, इसमें 2 थे, ये और ये। चलें, हम साथ ही साथ हम इसको क्वेश्चन नंबर 4 भी कर लेते हैं, और सॉरी 6 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 में दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 में ये कह रहे हैं, इसमें वॉल्यूम दिया हुआ है v ऑफ अ गैस वेरी इन्वर्सली एज स्क्वायर रूट ऑफ द प्रेशर। प्रेशर का स्क्वायर रूट होगा v, और बाकी फिर v की वैल्यू दी हुई है, p की वैल्यू दी है। फाइंड आपने p करना है, सिर्फ इसमें भी एक चीज़ ही मालूम करनी है, p की, बाकी बस ही सवाल है। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं इसमें क्या, सबसे पहले हम निकाल लेते हैं इसका इक्वेशन बना लेते हैं। v वेरीज है, इन्वर्सली है, इन्वर्सली में फिर हम 1 लगाएंगे। 1 लगाने के बाद हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ p है, तो p का स्क्वायर रूट निकालना है, यानी कि p को अंडर रूट कर देना है इस तरह, ठीक है। ये हमारी पहली इंडक्शन बन गई। उसके बाद हमने क्या करना है कि सवाल नज़र आ रहे हैं आपको, मैं चाह रहा हूँ आपको सवाल नज़र आता रहे असल में ना, यहाँ रख लेते हैं।
इसीलिए मैं सवाल ना इस पर लिख लेता था पहले, लेकिन चलो खैर है, नेक्स्ट टाइम मैं लिख लूँगा, थोड़ी सी देर लगेगी। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि v इज इक्वल टू करना है, और यहाँ पे हो जाएगा आपका k डॉट 1/p अंडर रूट, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद फाइनली बन जाएगा ये k/√p। अब हमें इससे वैल्यू निकालनी है किसकी, k की निकालनी है, तो k की वैल्यू बनेगी v डॉट √p। अब हम वैल्यू लगा देते हैं, v की वैल्यू हमें गिवन है, देखें v की वैल्यू हमें गिवन है v की 12 गिवन है, ये देखें सवाल में v की 12 गिवन है और p की हमें 9 दी हुई, ठीक है। तो v की जगह हम 12 लगा देते हैं और p की जगह हमें दी हुई है 9, तो 9 हमारा रूट में आ जाएगा। उसके बाद k की वैल्यू हो गई 12 मल्टीप्लाई बाय 3, क्योंकि रूट निकालेंगे आप 9 का तो 3 हो जाएगा, तो k की वैल्यू आ गई 36, ठीक है। अब हमें मालूम क्या करना था, मालूम हमें करना था, उन्होंने क्या दिया था मालूम करने को, मालूम करना था हमें, ये देखें p मालूम करना था, जबकि v इन्होंने दिया था 4। तो हम p का फार्मूला बनाएंगे इक्वेशन 1 से। इक्वेशन 1 हमारी आपको पता है कौन सी होती है, ये वाली होती है जो हम k की वैल्यू निकालते हैं, जिससे हमें k की वैल्यू निकलती है। इक्वेशन 1 हो गई, इससे हम निकालते हैं p की वैल्यू, तो p की वैल्यू बन जाएगी √p इज इक्वल टू k/v। ये v जो है वो k के नीचे चले जाएगा, तो p यहाँ पे अकेला रह जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब p को आपने ऐसे ही छोड़ देना है, k की जगह आपने लिख देना है 30, क्योंकि k की वैल्यू 30 आई थी, और v हमें यहाँ पे दिया हुआ है सवाल में, v हमें सवाल में दिया हुआ है, ये देखिए ये रहा 4, तो हम 4 ले लेंगे, 4 आ गया। उसके बाद हमें क्या करना है, ये 36 है, ठीक है, 30 नहीं है, 12 3 था 36 हो, तो 4 1 4 4 9 36, तो √p आपका आ गया 9, ठीक है, 9 आ गया। अब इसका स्क्वायर ख़त्म करना है और इस पर आपने वो इसका रूट ख़त्म करना है और इस पर आपने स्क्वायर लगाना है, तो ये हो जाएगा 9 स्क्वायर, और जब 9 का स्क्वायर निकालेंगे तो बन जाएगा 81, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आपका चारों सवाल हो गए, और चाहे तो अब मैं थोड़ी देर ऐसी रोक देता हूँ, आप रिपीट कर लीजिए, इसको देख लें, कोई प्रॉब्लम लगी हो तो फिर पूछ लीजिएगा बाद में, ठीक है। तो अब आपके इस एक्सरसाइज के 4 क्वेश्चन रह गए हैं, तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको करवा दूँगा मैं, तो ये एक्सरसाइज पूरी क्लियर हो जाएगी। ओके, जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।